दानोपदेश प्रकरण में अपन 13 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब 14वें श्लोक को देखते हैं, उच्चारण करते हैं। मूले तनुस्तदनुधावति वर्धमाना यावच्छिवं सरिदिवानिशमासमुद्रं लक्ष्मीः सदृष्टिपुरुषस्य यतीन्द्रदान पुण्यात् पुराः सह यशोभिरतीर्धफेनहि। अर्थ है, सम्यक दृष्टि पुरुष की लक्ष्मी मूल में अल्प होकर भी तत्पश्चात मुनिराज को दिए गए दान से उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से कीर्ति के साथ निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती हुई मोक्ष पर्यंत जाती है। जैसे नदी मूल में कृश होकर भी अतिशय दीप्त फेन के साथ उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होकर समुद्र पर्यंत जाती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि कोई व्यक्ति है, उसके पास संपत्ति कम है, धन कम है, लेकिन वह संपत्ति भी बढ़ जाती है। किस प्रभाव से? मुनिराज को आहार देने के प्रभाव से उसके इतना पुण्य का संचय होता है कि लक्ष्मी की भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण दिया गया कि जैसे नदी होती है, नदी मूल में बिल्कुल छोटा सा स्थान होता है, वहां से जहां से नदी निकलती है, फिर उसके बाद वह बढ़ती बढ़ती, जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक में हमने देखा, वहां गए और वहां से वह निकलती है तो बिल्कुल छोटी सी जगह है, लेकिन बढ़ते बढ़ते आप जबलपुर वगैरह में देखेंगे किस प्रकार से वह नदी बड़ी हो जाती है, बढ़ती जाती है और समुद्र तक बढ़ती ही जाती है। इसी प्रकार से यह लक्ष्मी है जो सम्यक दृष्टि की भले ही थोड़ी सी है, लेकिन मुनिराज आदि को पात्र दान देने से वह लक्ष्मी भी इसी प्रकार से निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यह यहाँ पर कहा गया है, इस नदी के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, और कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए इस श्लोक के आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 15वें नंबर का इस दानोपदेश प्रकरण का। प्रायः कुतो गृहगते परमात्म बोधः शुद्धात्मनो भुवि यतः पुरुषार्थ सिद्धि दानात् पुनर्ननु चतुर्विधतः करस्था सालीलयैव कृतपात्र जनानुषंगात्। अर्थ है, जगत में जिस उत्कृष्ट आत्म स्वरूप के ज्ञान से शुद्ध आत्मा के पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, वह आत्मज्ञान गृह में स्थित मनुष्य के प्रायः कहाँ से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है, किंतु वह पुरुषार्थ की सिद्धि पात्र जनों में किए गए 4 प्रकार के दान से अनायास ही हस्तगत हो जाती है। क्या कहा गया कि जिस उत्कृष्ट आत्म स्वरूप के ज्ञान से शुद्ध आत्मा के पुरुषार्थ की शुद्धि होती है, यानी आत्मा का सही ज्ञान होता है और उस शुद्ध आत्मा के पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ऐसा जो आत्मज्ञान है, मतलब जिसके द्वारा शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया जा सके, ऐसा आत्मज्ञान गृह में स्थित मनुष्य के प्रायः कहाँ से हो सकता है? गृहस्थी में ऐसा आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, किंतु वह पुरुषार्थ की सिद्धि पात्र जनों में, मतलब उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सिद्धि 4 प्रकार के दान से अनायास ही हस्तगत हो जाती है। जिस शुद्धात्मा को प्राप्त किया जाना है आत्मज्ञान के द्वारा, वह आत्मज्ञान जो है वह इन 4 प्रकार के जो दान हैं, 4 प्रकार के दान से अनायास ही सिद्ध हो जाता है। और हमने पहले ही बताया था कि ये कारण है। कभी कभी क्या होता है, कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो दान से जुड़ता है तो मुनिराज से जुड़ा,
मुनिराज से जुड़ा तो मुनिराज किसकी शिक्षा देंगे? मोक्ष मार्ग की। और वह मुनि को देखेगा तो आगे चलकर मुनि की संगति करेगा, मुनि जैसा बनेगा, तो आत्मज्ञान की ओर स्वभाव से बढ़ेगा। जैसी संगति होती है वैसा व्यक्ति बढ़ता जाता है। ये अपन स्पष्ट रूप से बहुतायत देखते ही हैं। जिसको जैसी संगति मिलती जाती है वो वैसा बढ़ता जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि गृहस्थ में वह आत्मज्ञान शुद्धात्मा की प्राप्ति का जो कारण है वह होने वाला तो नहीं है, लेकिन मुनिराज के माध्यम से, 4 प्रकार के दान के माध्यम से वह उस आत्मज्ञान को भी अनायास प्राप्त कर लेता है। मतलब ज्यादा मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज उसके फिर मार्गदर्शक बन जाते हैं, वह मुनिराज से जुड़ जाता है। ये इसका भाव है। इस प्रकार से ये श्लोक भी बहुत सरल है कि ऐसा आत्मज्ञान, शुद्धात्मा के प्राप्ति की पुरुषार्थ की कला, ये सब जो गृहस्थ अवस्था में आसानी से नहीं होते हैं, वह भी पात्र दान से सामान्य रूप आसान अनायासी, यहाँ पर लिखा गया है कि अनायासी ही वह पुरुषार्थ उस जीव में प्रकट हो जाता है, जिससे वह आत्मा को पहचानने लगता है और शुद्धात्मा की ओर बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। ये समझ सकते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ से भी कोई विशेष प्रश्न वगैरह नहीं है, ये समझने का है, एक उपदेश है। अब इसके बाद 16वां नंबर श्लोक अपन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, उच्चारण करते पहले। नामापि यः स्मरति मोक्ष पथस्य साधो राशुक्षयमुव्रजति तद्दुरितं समस्तं यो भक्तभेषजमठादिकृतोपकारः संसारमुत्तरति सोऽत्र नरो न किंचित्रम्। क्या है अर्थ इसका? जो मनुष्य मोक्ष मार्ग में स्थित साधु के केवल नाम का भी स्मरण करता है, उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। फिर जो मनुष्य उक्त साधु का भोजन, औषधि और उपाश्रय आदि के द्वारा उपकार करता है, वह यदि संसार में पार हो जाता है तो इसमें भला आश्चर्य की क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मोक्ष मार्ग में जो अपने साधु हैं, स्थित हैं, वे परमेष्टि हैं, और परमेष्टि के ध्यान से अपन को पता है निजरा होती है, कर्मों का नाश होता है, कल्याण होता है। और आचार्य कुंद कुंद जैसे महाराजों ने भी ये बात लिखी है, एक एक परमेष्टि के स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। तो साधु परमेष्टि जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए आचार्य उपाध्याय साधु, उनका स्मरण करना जब पाप के नाश का कारण है, तो फिर उनके लिए जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना, औषधि देना, उनके रहने के लिए वसतिका आदि, मतलब आते जाते जो साधु हैं विहार करते हुए, उनकी दृष्टि से वसतिका का निर्माण कराना इस श्रावक का कर्तव्य है। संतशाला जिसे आज की भाषा में अपन समझ सकते हैं, उसका निर्माण कराना, ये सब जो कार्य किए जाते हैं, तो फिर जब नाम अकेले के स्मरण से बेड़ा पार है और उसका कल्याण होता है, पाप नाश होते हैं, तो औषधि दान, आहार दान इत्यादि देने, वसति का दान से क्यों नहीं वह संसार से पार होगा? अर्थात अवश्य होगा। इन सबके पीछे कुछ मूल बात होती है, मूल तत्व छुपे होते हैं, रहस्य छुपे होते हैं। रहस्य ये होता है सबके पीछे कि जो व्यक्ति मुनियों को आहार दान दे रहा है, उनकी वसति का, उनकी औषधि का इंतजाम कर रहा है, वो निश्चित रूप से साधु के महत्व को समझ रहा है। नहीं भी आज समझा है तो वह औषधि दे करके, आहार दे करके उनको समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है। तो यहाँ क्या कहा गया कि जिन साधुओं के नाम का स्मरण भी पाप नाशक है, उन साधुओं को आहार दान इत्यादि देना, औषधि दान देना और वसति का दान इत्यादि की व्यवस्था करना, वसतिका का निर्माण करना, क्या उसके कल्याण का कारण नहीं होगा? अर्थात अवश्य होगा, अवश्य होगा। इस प्रकार से ये बिल्कुल सरल श्लोक हैं कि
यहाँ एक शिक्षा भी, एक सिद्धांत की बात भी आई कि परमेष्टि का स्मरण करने से, साधु के पर स्मरण करने से पाप का क्षय होता है और उनको दान इत्यादि दे करके और विशेष पुण्य का आश्रय और पापों का क्षय, संसार से पार होने का कारण बना करता